पहुंची है कंपनी उस टेक्नोलॉजी को लेकर, इन सब पे बातचीत होनी है। लेकिन अब इस समय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जरा एसजीएक्स निफ्टी के साथ। और एसजीएक्स निफ्टी एक शेड बेहतर नजर आएगा सुबह से आपको, जो कामकाज हो रहा था 100 पॉइंट का दबाव वाला एसजीएक्स निफ्टी 60 पॉइंट नीचे। क्यों रिकवरी आ रही है एशिया में, क्यों रिकवरी आ रही है एसजीएक्स निफ्टी में? एशिया में कुछ मार्केट्स इन ग्रीन ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इस समय जो यूएस के फ्यूचर्स हैं वो मजबूती दिखाना शुरू कर चुके हैं। 1/3 से आधे % की मजबूती के साथ यूएस बेंचमार्क्स ट्रेड करते हुए। ये है फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर। पहले समझा देता हूं फ्राइडे को हुआ क्या। फ्राइडे को सारे बेंचमार्क्स 1 से 2.5% दबाव में आ गए। बहुत स्ट्रांग यूएस की जॉब्स रिपोर्ट और उसके चलते वो सेंट्रल बैंक क्या करेगा उसकी नर्वसनेस स्क्रीन पे थी। तो हम डाइजेस्ट करके क्या गए थे, हम जब क्लोज हो रहे थे तब 1/3 से 2/3 फ्यूचर्स दबाव में थे, उससे कहीं ज्यादा कमजोरी आई। पर आज सुबह जो फ्यूचर्स हरकत दिखा रहे हैं तेजी की तरफ, तो कुछ हद तक वो निगेट हो रहा है। तो फिर भी लेकिन कहां छोड़ा था, कहां आज सुबह खड़ा हुआ है फ्यूचर, मतलब फ्राइडे को कहां छोड़े थे 3:30 बजे और आज सुबह कहां है। यही जो कमजोरी है ये हमें डाइजेस्ट करना है आज सुबह खुलते। और उसमें भी अब कमजोरी नहीं है। हम एसएनपी छोड़ के गए थे 4160 पे, 4120 के आसपास है, ये 4160 होना चाहिए तब का। तो थोड़ी सी कमजोरी अक्रॉस बेंचमार्क्स डाइजेस्ट करने की जरूरत। अब यही कमजोरी आपको कुछ हद तक एसजीएक्स में रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन फ्यूचर्स हरकत में आ रहे हैं। नीरज जी समझ लिया जाए पहले तो ये फ्राइडे को अचानक इस तरह का प्रेशर क्यों माउंट होता हुआ नजर आया, ऐसी क्या जॉब रिपोर्ट में दिक्कत आ गई? नीरज जी गुड मॉर्निंग है जी, क्या मूड है? देखिए जो यूएस इकॉनमी थी उसमें लास्ट वीक में पहले हफ्ते में बहुत, पहले 2-3 दिनों में अच्छा मार्केट चल रहा था, लेकिन बाद के 2-3 दिनों में मार्केट उतना अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो हैंगओवर आना शुरू हुआ कि आगे फेड क्या करने वाला है। फ्राइडे आपको याद होगा थर्सडे को एक प्रिलिमिनरी नंबर आता है जो प्राइवेट जॉब का होता है, वो नंबर अच्छा था। तो ये था कि फ्राइडे को जो कंपोजिट नंबर आएगा पूरा कंप्रहेंसिव, तो उससे पता लगेगा क्या होने वाला है। वो नंबर बहुत ही रोबस्ट आया, 3,90,000 नए जॉब क्रिएशन हुए हैं और वो लोएस्ट लेवल पे है। तो उसकी वजह से बाज़ार में एक माहौल ये बना कि अगर इकॉनमी में अभी भी इस तरीके के जॉब क्रिएशंस हो रहे हैं, इस तरीके की नंबर्स दिख रहे हैं, तो शायद हार्श इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन पे। क्योंकि इन्फ्लेशन के अगर आप कंपोजिशन देखिए ना, तो उसमें फूड प्राइसेस नीचे नहीं आए, एनर्जी प्राइसेस नीचे नहीं आए। अगर खाली यूज्ड कार ही सस्ती हो रही है तो वो बहुत सस्टेनेबल नहीं है मुझे लगता है। तो इसलिए बाजार में एक माहौल ये बन गया कि पता नहीं फेड क्या फैसला लेगा, क्योंकि ये जो नंबर जॉब डेटा आया है और जो अगले फ्राइडे को आने वाला है इन्फ्लेशन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे फेड के उस फैसले को लेने में और आगे की कमेंट्री के बारे में। क्योंकि एक चर्चा चल रही थी कि सितंबर से पॉज कर देंगे, यानी 2 बार आधे % वो बढ़ाएंगे, उसके बाद सितंबर से न्यूट्रल चलेगा, कुछ दिन तक देखेंगे कि भाई इतना 3 बार बढ़ा दिया, आधे %, 1.5% ऊपर कर दिया है, तो क्या इम्पैक्ट आता है। लेकिन इसके बाद अब कमेंट्री देखनी पड़ेगी कि सितंबर में क्या है, क्योंकि जो वाइस चेयरपर्सन है फेड की, उन्होंने कहा है कि सितंबर बड़ा डाइसी है, बढ़ भी सकता है, कितना बढ़ेगा कहना मुश्किल है। तो ये बाज़ार को बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए बाज़ार में एक माहौल ये बना कि शायद कमज़ोरी हुई। और पूरे हफ्ते का अगर आप देखें तो 1% तीनों इंडाइसेस यूएस के कमज़ोर हुए हैं, जबकि शुरुआत के 1-2 दिनों में लग रहा था कि ये वीक पॉजिटिव जाएगा, लेकिन दरअसल वीक नेगेटिव गया। अब इसको थोड़ा सा और आप इंटरप्रिटेशन करें, इसका आप समझें तो क्या हुआ है कि आपको याद होगा लास्ट वीक जो है टेस्ला ने मूड ख़राब किया है। हालांकि बाज़ार बंद होने के बाद उन्होंने यूटर्न ले लिया है, शनिवार को उन्होंने यूटर्न ले लिया। क्या हुआ, क्यों? उन्होंने पहले कहा कि अपने एक मेल लिखी थी अपने सारे कर्मचारियों को, पहले तो ऑफिस बुलाया था सब, वही उसी मेल का दूसरा हिस्सा ये था कि वर्क फ्रॉम होम खत्म, सब लोग ऑफिस आएंगे। उसी मेल में नीचे था कि हम 10% ले ऑफ करेंगे। हमने ऊपर ही पढ़ा था, नीचे देखा नहीं क्या? ये हमने भी नहीं देखा था एक्चुअली, पूरा लेटर मेरे हाथ में था नहीं, जितना पढ़ा था। तो ये फ्राइडे को लेट इवनिंग ये पता चला कि नहीं, वो 10% ले ऑफ का भी उसी में है मेंशन है, रॉयटर्स ने खबर छापी। तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा और मूड खराब हुआ। ओपन मार्केट के दौरान अगर दुनिया की सबसे महंगी, बड़ी, मजबूत, ग्रोइंग, फ्यूचरिस्टिक कंपनी 10% ले ऑफ कर रही है, तो मूड खराब किया वहाँ मार्केट का उसने, स्टॉक भी गिरा। लेकिन अब उन्होंने मूड बदल दिया। अब बयान है इनका, अलग रिटर्न में तो है करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम इतना ज़्यादा ले ऑफ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो एक्चुअली ऐड होगा। तो
अब इसका मतलब यह है कि सैलरी नहीं बढ़ेंगे, गिग वर्कर्स रख लेंगे, पता नहीं क्या, वो उन्होंने फिलहाल यू टर्न ले लिया उन्होंने वर्बली कि नहीं करेंगे। लेकिन दो और कंपनी का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक, कॉइनबेस ने फ्रीज कर दिया